तो फिर मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन करा। मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, एक बार आ गया फिर मुझे नहीं पता, सॉल्यूशन बताओ इसका क्या है। तो वो कहने लगे कि दवाई वगैरह तो खानी नहीं है। कहते हैं दिन में 5 मिनट उल्टे हो जाओ। मैं उल्टा कैसे हो जाऊं? तो वो कहने लगे उल्टा होना है ऐसे, मतलब पैर ऊपर कर लेना, सर नीचे, सर के नीचे तकिया लगा लो चाहे। मैं अच्छा इससे क्या हो, कह रहे इससे खून सर के ऊपर आता रहेगा। मैं क्या बात है, मैं किसने डॉक्टर बना दिया। तो फिर बाद में उन्होंने बोला फिर नारियल पानी आपको पीना पड़ेगा जिससे आपका सही हो जाएगा। तो मैंने पिया, उससे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे तो जो है मुझे लग रहा है पूरा मुंह ही काला कर देगा वो नारियल पानी। ओके गाइस चलो, पूल करते हैं। पहला मैं रखूंगा यूरो कैड, उसके बाद यूरो जेपीवाई, उसके बाद यूएसडी जेपीवाई, उसके बाद यूएसडी जीबीपी यूएसडी। ये चार पेयर्स हैं गाइस, ठीक है। इन पे बताओ, पूल मैंने कर दिया गाइस, जल्दी जल्दी पूल करो, बताओ किस पे करा जाए, ठीक है, जल्दी। इतने में लॉगिन करता हूँ। ओके अब यार पासवर्ड क्या था इसका, पासवर्ड याद नहीं आ रहा मुझे, पासवर्ड भूल गया। कोई बात नहीं, याद आ जाएगा अभी। ओके देखने दो एक बार। परफेक्ट। ओके ज़्यादातर लोगों की डिमांड जीबीपी यूएसडी पे है, इसका मतलब दूसरों की स्ट्रीम देखते हैं। ओके एक मिनट मुझे अपडेट करने दो इसको। सब पता है मुझे बेटा, ऐसे मत समझा करो। अच्छा कोई भी मार्केट होगी टाइम फ्रेम 5 मिनट ही रखेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं रखने वाले, ठीक है, क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है ना, फिर समझने में दिक्कत आएगी तुम्हें। तो टाइम फ्रेम छोटा ही रखेंगे, ज़्यादा छोटा टाइम फ्रेम रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ओके अब देखो प्योर मूव दिखेगा आपको, ये सेम यही एरिया देखो, ये गैपिज्म क्रिएट करा मार्केट ने एग्जैक्ट लाइक दिस, यू कैन सी लाइक दिस, ये एरिया देखो, ठीक है। परफेक्ट। ओके गाइस ज़्यादातर लोगों की डिमांड जो है वो उसको लेके है, क्या नाम है उसका, जीबीपी, सॉरी जीबीपी कैड को लेके। तो मैं पूल बंद कर देता हूँ गाइस, यू कैन सी लाइक दिस। 5 मिनट का रहेगा, बेस्ट रहेगा, ठीक है, बेस्ट रहेगा 5 मिनट का। ओके परफेक्ट। चलो हम लोग करते हैं, एंड बूम, लॉग आउट हो गया था, दोबारा लॉगिन करना पड़ रहा है। सेव हो गया अब लॉगिन। ओके गाइस जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी लगा दी मैंने, ठीक है। 5 मिनट या 15 मिनट बताओ। अरे भाई ठीक है, 5 मिनट 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट पे कह रहे हैं, ठीक है 15 मिनट कर देते हैं, ठीक है। 15 मिनट में क्या है कि उसमें क्या होगा, 15 मिनट में ज़्यादातर ना, 15 मिनट में क्या होता है कि थोड़ा सा ना उल्टा हो जाता है, इसलिए 15 मिनट करता नहीं हूँ मैं। पर चलो कोई बात नहीं, तुम लोग 15 मिनट कह रहे हो तो 15 मिनट कर देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। ओके क्या कह रहे हो यार सर, आप कहाँ से हो, क्या फ़ायदा पड़ता है उससे, कहाँ से हो। अब देखो,
अभी डाउन चल रहे हैं सर्वर, तो वेबसाइट आपकी नहीं खुल रही होगी कोर्स वाली, कोई बात नहीं। देखो आप ना, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको कैसे यूज़ करना है। देखो जब आप थोड़ा सा चीज़ें सीख लोगे ना, तब कह सकते हो कि आपको एक चीज़ यूज़ करनी होगी। मैं आपको बताता हूँ, ये बेस्ट ब्रोकर है बार रिप्ले के लिए, ट्रेडिंग के लिए नहीं। ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ इसमें करने के लिए, करनी नहीं है ट्रेडिंग, तो मेरे चैनल पर तुम्हें करनी नहीं है, भूल जाओ ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, ध्यान से समझो, ये बार रिप्ले के लिए सबसे बेस्ट ब्रोकर है। इसमें बहुत अच्छी तरीके बार रिप्ले होता है। तो आपको क्या करना है, ये ऑप्शन आपको दिखेगा, इसको ऑन करना है। कैसे ऑन करोगे, देखो इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से, एंड यू कैन सी ये हमारे सामने ऐसे लाइन बना के दे देगा। कहीं भी हम क्लिक कर देंगे ना, ये मैं बिल्कुल एंड में जा रहा हूँ, यहाँ तक मैंने कर दिया। अब ये सारी की सारी कैंडल गायब कर देगा। अब मुझे एक ही कैंडल चाहिए, मैं इसी से मार्केट का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, इसी के बेसिस पे ट्रेड लूंगा। और इसमें 3 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला आता है आपके सामने ये वाला, इससे कैंडल रिवर्स कर सकते हैं। इससे कैंडल को हम ऑटो प्ले करेंगे, इसको दबा देंगे तो अपने आप कैंडल बनती रहेगी। ठीक है, एक एक सेकंड में बनेगी। उसके बाद आती है हमारे पास ये वाला तीसरा, इसमें एक एक क्लिक में कैंडल बनेगी। मैं ये वाला ऑप्शन यूज करूंगा। उसके बाद ये एकदम से मार्केट को आगे की साइड बना देगा, मतलब जो बिल्कुल अभी चल रही होगी वहां तक बना देगा। सबसे पहला वाला वहां तक ले जाएगा जो मार्केट की सबसे लास्ट कैंडल होगी, जैसे कि हम आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। तो मैं यूज करूंगा थर्ड वाला, इससे एक एक कैंडल बनेगी। ओके, सो मैं एमएमसी यूज करूंगा यहाँ पर, और एक्सप्लेन भी करता रहूंगा आपको, वही कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो मैं लाइव में बताता हूँ, बिल्कुल वही आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग हैं गाइस यूरो यूएसडी, सॉरी जीबीपी यूएसडी में चल, यूरो यूएसडी में करने लग गया, जीबी यूएसडी। एक बार और करके आपको दिखाता हूँ। जीबीपी यूएसडी हमारे पास है, और हम लोग चलते हैं 15 मिनट में। यू कैन सी लाइक दिस, ये 15 मिनट में हम लोग आ गए, एंड वी विल यूज लाइक दिस। हम लोग यहाँ से कर देते हैं, एंड हमारे पास कौन सी कैंडल आ गई, एक ये कैंडल आ चुकी है। परफेक्ट, ये देखो। ओके गाइस, क्या कह रहे हो भाई, इतनी नॉलेज के बाद छोटी मार्केट में काम करें अच्छे से डब। कोई बात नहीं भाई, देखो ऐसे नहीं कहते यार, पता नहीं तुम्हें, जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, सारा कोहिनूर वगैरह वहीं चिपका हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, कमेंट मत करो यार, वरना मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा मैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक ट्रेडर किस तरीके से एक्सपीरियंस करता है वो आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू हैप्पी भाई फॉर सुपर चैट, थैंक यू सो मच। ओके, देखो अब मैं स्टार्ट करता हूँ पहले वाले कैंडल में। यू कैन सी यहाँ पर एक हैंगिंग मैन आ चुका है, और इसकी पावर इससे बहुत पावरफुल है। तो हैंगिंग मैन की पावर चलेगी, शूटिंग स्टार के पास इतनी पावर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर शूटिंग स्टार की पावर है, मार्केट को रिवर्स करेगा। वैसे तो मुझे लग रहा है पहले फेल होगा फिर रिवर्स कर सकता है, क्योंकि इसके ऊपर शेडो नहीं है। इसके पास शेडो नहीं है, तो मे बी पहले फेल कर सकता है फिर ऊपर जा सकता है। पर मैं इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं लूंगा, मैं तो एक कैंडल से समझ जाता हूँ मार्केट कहाँ जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं। फेल कर दिया, अब तो ऊपर जानी जानी है। परफेक्ट गाइस, दिस इज द इनवर्स बुलिश एनगल्फिंग, इनवर्स बेरिश एनगल्फिंग का पैटर्न है। जैसे मार्केट को गिराती है वैसे मार्केट को उठाती है, तो यहाँ के बेसिस पे मैं बाई साइड में जा सकता हूँ। बेस्ट ये एरिया है, मतलब कैंडल्स के बेसिस पे ट्रेड। यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस कैंडल का सिर्फ कितना ऊपर जा सकती है पहले देखो। जो नए लोग हैं मैं आपको बता देता हूँ मेरी स्ट्रेटेजी। मैं 2 ट्रेड चलूंगा। पहली ट्रेड में लूंगा जिसमें 1:1.2 का रिस्क रिवॉर्ड होगा। कितना? 1:1.2 का रिस्क रिवॉर्ड, यानी कि मैं अगर 100 रुपये लगा रहा हूँ तो मैं 120 रुपये कमाऊंगा बस। ठीक है, ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट एंड बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉर स्कैल्पिंग। उसके बाद मेरी दूसरी ट्रेड रहेगी, वो 1:इन्फिनिट तक रहेगी, जितना मार्केट जाएगी। जब तक मैं रिवर्सल में नहीं जाता तब तक मैं इसे क्लोज नहीं करूंगा। अगर कभी कभी लगेगा कि मार्केट में रिवर्सल पैदा हो सकता है, तब इसे क्लोज कर सकता हूँ, बाद में थोड़ी देर बाद रिवर्स में जा सकता हूँ, वो अलग बात है। ठीक है, तो इसमें जब पहली ट्रेड प्रॉफिट में हो जाएगी तो इस ट्रेड को मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे लेके आ जाऊंगा, यानी कि जहां मैंने एंट्री करी थी वहां मेरा स्टॉप लॉस पहुंच जाएगा, तो इसमें मेरे को कोई लॉस नहीं होने वाला। अगर मार्केट रिवर्स करके नीचे आ गई तो कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, ये कह सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। 1:1.2 पहले मैं निकाल लूंगा। यू कैन सी लाइक दिस 1:1.2। समझ आया सबको? ठीक है, ओके, हैमर आ गया अब तो। परफेक्ट, क्रॉस कर चुकी है। ओके गाइस, यू कैन सी मार्केट में फिलअप हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो ये वाला एरिया, ऊपर की बॉडी को फिल कर दिया मार्केट ने। ठीक है, बहुत अच्छा। तो कितनी हमें डिमांड मिल सकती है अभी देखते हैं। अगर ये इसको क्रॉस करती है तो मार्केट का कैरेक्टर चेंज कर देगी। ठीक है, कर चुकी है गाइस। ओके गाइस, बहुत बढ़िया। अब कैरेक्टर चेंज से लेके ऊपर तक का एरिया में देखता हूँ हमें कितना मिलता है। ठीक है, परफेक्ट। यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट आई है, आई है। यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट जा सकती है। यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट जा सकती है, एंड वी विल फाइंड ए रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट। हमें यहाँ पर रिवर्सल एरिया देखने को मिल सकता है। मैं अपनी ट्रेड को, पहली ट्रेड मेरी दूसरी चल रही है, कंटिन्यू करते हैं। ओके, थोड़ी सी मार्केट नीचे गिरी, बहुत बढ़िया। रेनिंग स्टार, बूम। रेनिंग स्टार समझा चुका हूँ मैं, रेनिंग स्टार क्या होता है, परसों की स्ट्रीम में मैंने आपको बताया था। अब ये कैंडल आ चुकी है, अब यहाँ पर
हैंगिंग मैन आफ्टर इफेक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि पहले हैंगिंग मैन फेल करता है, फिर अपने आप को यहाँ पर हैंगिंग मैन रिवर्सल के लिए काम करेगा। यहाँ पर हैंगिंग मैन फॉरवर्ड के लिए काम कर रहा था, यहाँ हैंगिंग मैन रिवर्सल के लिए काम करेगा। ओके गाइज, यू कैन सी यहाँ पर एक अवेयरनेस कैंडल भी बनी है, थोड़ा सा बता रही है कि मार्केट अपने आप को नीचे करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, गैपिज्म क्रिएट हो चुका है। मैं ये वाली ट्रेड यहाँ बंद कर देता हूँ। यू कैन सी लाइक दिस, मेरी यहाँ ट्रेड बंद हो जाएगी है। ओके परफेक्ट, लेकिन ये कोई रिवर्सल ट्रेड नहीं है, क्योंकि मार्केट में अभी पता नहीं कितनी सप्लाई है। छोटा सा एरिया, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक गिरी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक गिर सकती है बस। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक गिर सकती है और फिर अपने आप को रिवर्स कर सकती है। रिवर्सल है ये, मैंने इस जगह पे लगाया हुआ है। देखते हैं इसको। मैं यहाँ ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि मुझे रिस्की लग रहा है यहाँ ज़्यादा ट्रेड लेना। ओके कंटिन्यू करते हैं। ओके यार, आ गई मार्केट नीचे, स्कैल्पिंग निकल जाती है, पर चलो कोई बात नहीं। देखो नीचे से प्रेशर आ रहा है, इंड्यूसमेंट क्रिएट हो रही है, क्योंकि मैंने आपको हर बार बताया कि जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे आती है किसी पे, तो अपना इंड्यूसमेंट क्रिएट करती है। ओके परफेक्ट। ओके देखो रिवर्स कर गई यहाँ से, रिवर्सल एरिया क्रिएट हो गया। मैंने आपको दिखाया था लाइन से, हो गया रिवर्सल एरिया क्रिएट, पर ज़्यादा लंबा नहीं होगा, अभी फिर ऊपर चली गई। ठीक है परफेक्ट, थोड़ा सा और नीचे आने की कोशिश कर रही है। परफेक्ट, थोड़ा सा और नीचे। क्या कह रहे हो भाई? या 2 मिनट के लिए रुको, मैं फिर बैक टेस्टिंग नहीं कर पाऊंगा अगर तुम कमेंट करोगे तो। ओके गाइस, यू कैन सी रिवर्सल के बाद मार्केट ने मूव दिया है, थोड़ी और ऊपर चली गई है, इसीलिए मैंने बोला था मैं रिवर्सल में नहीं जाऊंगा। स्कैल्पिंग निकल जाती, लेकिन मार्केट ज़्यादा बड़ा मूव नहीं दे सकती, क्योंकि ऊपर एक भी बड़ी शेडो नहीं है इस एरिया में, एक भी बड़ी शेडो नहीं है कैंडल के ऊपर। इसका मतलब मार्केट में बेरिश प्रेशर नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई भी एरिया चूज नहीं करा। बॉटम में थी, हैंगिंग मैन था, बॉटम में थी, यहाँ पावरफुल था, लेकिन यहाँ नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए मैंने यहाँ पर यूज नहीं करा। अब मार्केट ने क्रॉस कर दिया। ठीक है, कितने एरिया से गिर सकती है देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड क्रिएट करी मार्केट ने, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी की पूरी कैंडल यहाँ कर, यहाँ पर जो है एग्रीगेशन ऑफ पावर्स हो रहा है, कैंडल्स कंबाइन हो चुकी हैं एक साथ, इस तरीके से 2 कैंडल कंबाइन हो चुकी है। तो रिवर्सल एरिया यहाँ से क्रिएट होता है गाइस, एग्जैक्ट इसी जगह से मार्केट अपने आप को रिवर्स करती है। अगर यहाँ रिवर्सल कैंडल बनती है तो वी कैन चूज, यहाँ से मैं रिवर्स होने की कोशिश करूंगा। परफेक्ट गाइस, टॉप पे हैंगिंग मैन बन चुका है, देख सकते हो, बहुत अच्छा है कैंडल बनी हुई है। लेकिन यार ये थोड़ी सी ना, कह सकते हो थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बड़ा स्टॉप लॉस है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से यहाँ तक का एरिया एंड यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस, यू कैन सी लाइक दिस। 1:1.2 में यहाँ लेने वाला हूँ, बेस्ट ये रहेगा। ठीक है परफेक्ट। ओके गाइस, कितना नीचे गिर सकती है पहले बात करते हैं। जितना ये यहाँ से लेके यहाँ तक गिरी थी, उतना ये यहाँ से लेके यहाँ तक गिर सकती है, यानी कि इसी रीजन पे आके अपने आप को रिवर्सल दे सकती है। लेकिन अब ऊपर नहीं जाने वाली है, अब भूल जाओ, क्योंकि भाई बहुत बड़ा रिवर्सल है। इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर दो, इतनी बड़ी शेडो दिखेगी, इतनी बड़ी शेडो दिखेगी, यानी कि टॉप पे सबसे रिवर्सल एरिया है। ठीक है, अगर मार्केट ने ये वाला रिवर्सल एरिया क्रॉस कर दिया तो अलग बात है, वरना यहाँ से रिवर्स कर गई तो अच्छी बात है। पहली ट्रेड हो चुकी है, दूसरा एरिया कहाँ तक ले सकते हैं हम लोग, वो तब डिसाइड करूँगा जब इसको क्रॉस करेगी, जब यहाँ पर एम की नेक को क्रॉस करेगी, यानी कि कैरेक्टर चेंज करेगी, अपना कैरेक्टर चेंज करेगी तब। कंटिन्यू, परफेक्ट, चेंज कर चुकी गाइस। कितनी सप्लाई लें, यहां से लेके यहां तक मार्केट आई थी, यू कैन सी लाइक दिस, ये सप्लाई थी, इसी को मैंने यूज किया था, इसी का ही डबल कर देता हूं मैं इस जगह से। ठीक है, इसी का ही डबल कर देते हैं, यानी कि एग्जैक्ट यहाँ तक, यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन है, हम लोग इसको डबल कर देते हैं यहाँ तक। ओके ये हो चुका है, देख सकते हो आप इस जगह पे रीजन पे आ चुका है एग्जैक्ट यहाँ तक। ठीक है, ये नहीं तो जो ये ट्रेंड आया है यहाँ से लेके यहाँ तक का, देख सकते हो, इसी को ही मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लगा सकता हूँ, एग्जैक्ट यहाँ तक आ गया। ये सारा रीजन रिवर्सल एरिया है। ओके थोड़ा सा बड़ा हो गया पर कोई बात नहीं। तो मेरी ट्रेड यहाँ तक रहेगी, ये कह सकते हो। ओके यू कैन सी लाइक दिस, क्योंकि डिमांड डबल हो गई है ना। ओके गाइस, यू कैन सी थोड़ा सा यहाँ पर नाटक वगैरह कर रही है, परफेक्ट आ चुकी है, बहुत बढ़िया हो गया ये, देख सकते हो। ओके अभी एक चीज़ और नोटिस करो कि आपको यहाँ पे एक पैरेलल चैनल देखने को मिलेगा, ये रहा, दिखा। तो इसके बाहर ये फेक आउट था, मैंने बोला हम एक रिवर्सल ट्रेडर है तो हम लोग फेक आउट पे चलते हैं, तो फेक आउट आया हुआ टॉप पे, फेक आउट पे चल दिया, मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, इसी जगह पे मार्केट ने एक बार फेक आउट और दिया, अब यहाँ से रिवर्स कर सकती है, अप साइड में कर सकती है, देख सकते हो, ब्रेकआउट दे दिया, अब रिवर्सल कर सकती है यहाँ से। लोग सेलर को लगेगा बहुत बढ़िया मूव है, अब डाउन साइड में, उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ फंसने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर देख सकते हो ये वाला एरिया बना हुआ। अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है, दिस इज ए
मॉर्निंग स्टार। तो यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल बन गई तो आप कह सकते हो कि एक मॉर्निंग स्टार क्रिएट हो चुका है मार्केट में, ठीक है। और ये बिल्कुल बॉटम पे है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। परफेक्ट गाइस, दिस इज ए मॉर्निंग स्टार एंड दिस इज ए नीम लीफ पैटर्न। मैं इस ट्रेड को यहाँ बंद करने वाला हूँ एंड इसी जगह पे अपनी ट्रेड दूसरी लगाऊंगा अप साइड में। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का स्टॉप लॉस रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रखने वाले, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं हम लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि वही बात है कि मार्केट अपने आप को घुमा रही है, वैसा पेशेंस करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, ये चीज़ है। ओके, 1:1.2 रखते हैं, 1:1.2 यहाँ तक मैं रख सकता हूँ इसको, ठीक है। थोड़ा सा एरिया हमारे पास, ओ स्टॉप लॉस हो गया, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी नीचे आ गई, होता है होता है होता है। पर देखो पूरी की पूरी क्रॉस नहीं करी, रिजेक्शन आया है, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके गाइस, ये लास्ट हैंगिंग मैन आ रही है हमारे सामने मेरे हिसाब से, पर देखते हैं किस तरीके से क्रिएट करा। मेरे को लग रहा है ये, और ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। यहाँ मैं री एंट्री करूँगा दोबारा से, यहाँ दोबारा री एंट्री करूँगा, इस पे पूरा भरोसा है मुझे, क्योंकि मार्केट में रिजेक्शन आई है। हैंगिंग मैन या हैमर की तरह काम करेगा, 1:1.2, ठीक है, 1:1.2 यहाँ पर मैं इसके बाद रखने वाला हूँ। यू कैन सी पेशेंस रखना पड़ता है, हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन हर बार मार्केट इस तरीके से मूव नहीं करती, ठीक है। यहाँ देख सकते हो, यहाँ इसी तरीके से मार्केट अपने आपको मूव करके दिखा रही है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, यहाँ हिट हो चुका है हमारा। ओके, लेकिन ये एक चीज मैं आपको बताऊं, ये फेक है, ये फेक है, ठीक है। ये एक फेक ब्रो, ये बैक टेस्टिंग चल रही है यार, क्या बात कर रहे हो तुम, बाय सेल एडवाइस नहीं देता, ये बैक टेस्ट तुम्हें दिख नहीं रहा है, एक एक कैंडल में क्लोज कर रहा हूँ मैं, ये बैक टेस्टिंग चल रही है, बार रिप्ले यूज कर रहा हूँ मैं, दिख नहीं रहा तुम्हें, ठीक है। थोड़ा यार, क्या बोलूं यार मैं, क्या बोलूं, पहली बार एकदम से बन गई तो ये फेक कैंडल, अगर टुकड़ों में बनती तो यहाँ पर हमें बढ़िया सा मूव देखने को मिल सकता था, ठीक है। कोई बात नहीं ब्रो, कोई बात नहीं, टुकड़ों में देखने को मिल सकता था, मार्केट टुकड़ों में उठ सकती है, जैसे यहाँ पर उठी थी। हमें टुकड़ों में मूव चाहिए, जब भी वो मूव बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन एकदम से अगर कैंडल बन जाए तो वो फेक होती है, इसे हम लोग फेक आउट कहते हैं। समझ आया फेक आउट क्या होता है गाइस? अगर किसी हिस्से को मार्केट एकदम से ब्रेकआउट कर जाए, ब्रेकआउट के हिस्से पे बड़ी सी कैंडल बन जाए, वो फेक आउट कैंडल होती है। तो इसमें ऊपर जाने का मुझे कोई मतलब लग नहीं रहा है, मार्केट जरूर रिवर्स करेगी, नीचे जरूर आएगी, तो भाई मैं ऊपर नहीं करने वाला इसको, मैं यहीं तक ही रखूँ 1:1.2। इसमें दूसरी ट्रेड भी मैं इसी जगह पे क्लोज कर रहा हूँ एग्जैक्ट, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। कोई बात नहीं, रिवर्सल एरिया है, यहाँ तक पहुंच गई है, रिवर्स करेगी जरूर, क्यों नहीं करेगी, तुम देखना, ये फेक मूव है, कर गई। क्या बात है, चलो गाइस, अभी अगर मैं ट्रेड लगाता तो एकदम एक ही कैंडल में सारा का सारा मामला खराब हो जाता, C2C हो जाता है दूसरी वाली ट्रेड का। समझ आया सबको फेक आउट क्या होता है? ऐसा होता है। ये भी फेक आउट है। रेड कैंडल भी एक फेक आउट है। अब जब रेड कैंडल फेक आउट है तो इसका मतलब मूव किस साइड आना चाहिए? अप साइड में है। परफेक्ट, इसको यहां तक रखते हैं, ठीक है। समझ आया? देख सकते हैं बिल्कुल सही तरीके, क्या कह रहे हो भाई? देखो ध्यान से देखो पहले भाई, समझो इस चीज को, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ। अगेन हैंगिंग मैन आया, फिर चलूंगा, क्योंकि हैंगिंग मैन काम कर रहा है मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से। दोबारा से री एंट्री करूंगा हैंगिंग मैन पे, बिकॉज इट इज ए वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, और जब मार्केट वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट करती है तो क्या होता है, वो किसी एक साइड पे जाती है फिर रिवर्स करती है, पूरे के पूरे पैटर्न का रिवर्सल है, ये समझ लो। अगर ये हैंगिंग मैन यहाँ पर काम कर गया ना, वो करना चाहिए इस हैंगिंग मैन को काम, क्योंकि पूरे ट्रेंड में सबसे पावरफुल रिजेक्शन है इसके पास बॉटम से। बॉटम की शेडो देखो कितनी बड़ी है इसकी। तो अगर ये हैंगिंग मैन काम करके पूरे पैटर्न की डिमांड क्रिएट करेगा, फिर ये अभी आपको दिखाता हूँ कैसे डिमांड क्रिएट करेगा। पहले मैं इसको 1:1.2 निकालता हूँ, ठीक है। हैंगिंग मैन के ऊपर ट्रेड नहीं लगेगी ब्रो, हैंगिंग मैन नीचे बनता है ना, उसकी बॉडी नीचे क्लोज होती है, तो नीचे ट्रेड लगेगी इसमें, ऊपर ट्रेड नहीं लगेगी कभी भी। 1:1.2 कॉल कर दिया क्लोज। ओके, अब आपको दिखाता हूँ एग्रीगेटेड डिमांड कैसे क्रिएट होगी। यहाँ पर देखो, डिमांड क्रिएट होगी इस जगह से, ये देखो सारी की सारी ग्रीन कैंडल आ गई, ये रही, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये रही, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये रही, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये रही, फिर यहाँ से लेके सारे के सारे ग्रीन ट्रेंड में ऐड करने वाला हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक एंड यहाँ से लेके यहाँ। पहले मैं इसको ऐड करूँगा गाइज, यहाँ से लेके यहाँ तक, यू कैन सी लाइक दिस। उसके बाद इसको ऐड करूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक, यू कैन सी लाइक दिस।
उसके बाद यहाँ से ऐड करूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ऐड करूँगा, यू कैन सी लाइक दिस, ओके। फिर ये ऐड करूँगा, यू कैन सी लाइक दिस, ठीक है। अरे यार रुक जा भाई, क्या कर रहा है, यू कैन सी लाइक दिस, ठीक है। ये बॉटम है, पूरे पूरे के पूरे पैटर्न का बॉटम है, यू कैन सी लाइक दिस। मज़ा आया? तो भाई ऐसा है, दिस इज अ रिवर्सल एरिया एंड दिस इज ए, ये रहेगा मेरा टारगेट। और अब मैं तुम्हें सेकंड बटन ऑन करके दिखाऊंगा ऑटो रिप्ले का, क्योंकि यहाँ एक एक कैंडल नहीं करने वाला। और अब देखो, परफेक्ट बना, बना ऐसा। दिस इज कॉल्ड एग्रीगेशन ऑफ सप्लाईज एंड डिमांड। एग्रीगेशन मतलब हम लोग क्या करते हैं, जब ट्रेंड का ब्रेकआउट होता है पिछले सारी डिमांड को इकट्ठा करते हैं, फिर एक साइड में मूव क्रिएट करते हैं, ऐसा तब होता है। मजा आया देख के? अब इसने और ज्यादा क्रिएट कर दिया, ज्यादा क्रिएट कर दिया ना इसने। अब ये हिस्सा ऊपर ऐड कर देते हैं, क्यों? क्योंकि इसने अपने से ज्यादा वॉल्यूम बर्स्ट कर दिया, ये एक्स्ट्रा 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 डिमांड दिखा दी। अब यही हिस्सा दोबारा, एक, दो, तीन, ठीक है, एक, अबे यार ये ऐड नहीं कर रहा, सॉरी। देखो यहाँ से लगाता हूँ मैं, इस हिस्से से, यहाँ से इस हिस्से से देखना, यहाँ से, ठीक है, एग्जैक्ट इस जगह से, यू कैन सी लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ से यहाँ तक, और फिर बाद में ये वाला हिस्सा लेते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक का, ओके। एंड उसके बाद हम ये हिस्सा लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का। बस इनको ऐड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग समझ सकते हो इसको, है ये ऐसे करके। परफेक्ट। नेक्स्ट एरिया कहाँ आएगा? इस जगह पे आ सकता है, ओके। अब देखो ज़रा, टारगेट कर दूंगा डबल, नेक्स्ट रिवर्सल एरिया यहाँ पर। अगेन ऑटो प्ले करता हूँ एंड हा, अब देखो मार्केट को ये हटा देता हूँ यहाँ से। परफेक्ट। कितना बड़ा रिवर्सल आया यहाँ से यहाँ तक, मेरी ट्रेड हो जाती है यहाँ बंद। बेरिश एनगल्फिंग आ गई मार्केट में, बहुत बड़ी बेरिश एनगल्फिंग है। कैसे पता लगेगा कि ये एंड है? क्योंकि शुरुआत भी इसी जैसे पैटर्न से हुई थी, ठीक है। रिवर्सल आ गया मार्केट का, अब यहाँ से रिवर्स चलूंगा मैं। कैसे रिवर्स चलूंगा? देखो, ये गैपिज्म क्रिएट हो चुका है मार्केट में, दिस इज ए गैप। मार्केट गैप क्रिएट करेगी तो इसी रेड, इसी ग्रीन कैंडल में मेरी एंट्री रहेगी बेस्ट। कहाँ चला गया ये रही शॉर्ट पोजीशन, एग्जैक्ट इस जगह से, यू कैन सी लाइक दिस। देखो मैं लाइन ऐड कर सकता, लेकिन मैंने लाइन ऐड नहीं करी, मैंने डायरेक्ट करके दिखाया आपको। 1:1.2 रहेगा, 1:1.2, ठीक है, ऐसे करके रहेगा। कंटिन्यू करते हैं। परफेक्ट, हिट हो चुका है। कितना नीचे आ सकती है? अब ये इतना नीचे नहीं आएगी, अब नहीं आने वाली इतना नीचे। कहाँ तक आ सकती है? इस वाले रीजन तक, एग्जैक्ट इस रीजन तक आ सकती है। क्यों? क्योंकि ये इसकी वो डिमांड है जो पूरी हुई थी, तो उसी रीजन तक वापस आएगी। जितनी इसने एक्स्ट्रा सप्लाई, एक्स्ट्रा डिमांड ली है, उस डिमांड को खत्म करेगी, वॉल्यूम बर्स्ट के रीजन में वापस आएगी, फिर रिवर्स करना शुरू करेगी, नीचे नहीं आएगी दोबारा। हर बार ऐसा नहीं होता। क्यों? यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया बन जाएगा, ठीक है। अभी तो मैं दिखाता हूँ, देखो, तो मेरा टेक प्रॉफिट रहेगा इस जगह तक। परफेक्ट। चलो कंटिन्यू करते हैं। देख सकते हो आप मार्केट अपने आप को नीचे लेके आ रही है, थोड़ा थोड़ा घूम रही है, ओके। परफेक्ट, ओके। देखो गाइस, ये पूरा रीजन है इसका यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। परफेक्ट। वैसे तो मुझे लगता है ये पैटर्न बन चुका है, ये ख़त्म हो सकता है यहाँ पर। अगर इस पैटर्न को देखें तो इस पैटर्न में ऐसे वेज है, वेज का ब्रेकआउट हुआ और नीचे मूव दिया, ठीक है। मुझे लग रहा है ये लास्ट मूव है इसका, कैंडल के हिसाब से देखा जाए तो कैंडल, ये लास्ट कैंडल मुझे लग रही है इस पूरी ट्रेंड की, ठीक है। फिर भी कंटिन्यू करके देखता हूँ एक बार। यस ब्रो, ये यहाँ तक बंद करता हूँ मैं गाइस, ट्रेड नीचे नहीं जाने वाली, मुश्किल जाएगी ये। यहाँ तक इसको बंद करता हूँ, पॉसिबिलिटी कम है इसके नीचे जाने की, ठीक है। यहाँ तक इसको बंद कर देते हैं, पॉसिबिलिटी बहुत कम है इसके नीचे जाने की, क्योंकि जो पैटर्न है ना, ये पूरा का पूरा पैटर्न ये ब्रेक होने के बाद रिवर्स कर रहा है इस जगह से। ये वेजिंग के कॉन्सेप्ट में है, वेजिस जो होते हैं उसके कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अब कह सकते हो कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है ना, यहाँ से मार्केट क्यों रिवर्स कर रही है, आप मेरी पीनट वाली स्ट्रेटेजी देखो। पीनट वाली जो वीडियो है उसमें मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है पीनट में किस तरीके से वेज भी पीनट की तरह काम करती है, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो मैं इसको इसी कैंडल पे खत्म कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। और यहाँ से अपसाइड जाने की कोशिश करता हूँ, कैन सी लाइक दिस। पर यार यहाँ से अपसाइड जाना ठीक नहीं है, क्योंकि मार्केट का सेंट्रल एरिया है, तो मैं सेंट्रल एरिया चूज नहीं करूँ। अगर मार्केट दोबारा यहाँ आती है ना, फिर देखते हैं, ठीक है। मैं सेंट्रल एरिया पे नहीं चलूंगा, यहाँ तक आई नहीं, ये वाला गैप छोड़ दिया,
तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा सप्लाई लेगी, एक्स्ट्रा डिमांड लेगी, फिर नीचे गिर सकती है। ठीक है, देखते हैं, अगर ऐसा करती है तो अच्छी बात है, ऐसी कंडीशन में ऐसा ही करना चाहिए। अबे यार ये क्या हो गया। ये देखो, अलग ही कॉन्सेप्ट है। पता नहीं क्या हो गया इसको, मुझे लगता है इंटरनेट भाग गया। सॉरी सॉरी, इंटरनेट इशू है गाइस, फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं। यस यस, फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं, वापस आ गया सॉरी सॉरी सॉरी। अभी आपको दिख जाएगा फ्रेम। अबे क्या हो गया इसको। बहुत हाई पिंग आ रही है, इसका मतलब नेटवर्क। मेरी वीडियो अटक रही है गाइस, आप लोगों को वीडियो अटक रही है? वीडियो स्मूथ आ रही है या अटक रही है, बीच में बफरिंग कर रही है, बताओ पहले। क्योंकि पिंग तो बहुत हाई आ रही है। सही चल रही है। यार ये वेबसाइट ही नहीं चल रही है, पता नहीं क्या इसके अंदर चलो ये लोड हो गया भाई गाइस, मैं क्या करूँ बताओ, अब देखो मार्केट नहीं बन पा रही है तो क्या किया जाए। कोई बात नहीं गाइस, ओके देखो, बाद की मार्केट बन चुकी, देखो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ के मार्केट रिवर्स कर सकते हो, यहीं से मार्केट ने रिवर्स कर दिया अपने। ठीक है, मार्केट ने अपने आप को रिवर्स कर दिया यहाँ से, है ना। और यहीं से मार्केट फिर नीचे गिर गई, इस रीजन तक देखो आ गई वापस, यहीं टैप करा एंड देन मार्केट मूविंग अपसाइड। मजा आया देख के सबको। तो इस तरीके से आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो। देखो ये 100% श्योर नहीं है, इसमें कुछ कुछ चीज़ें लॉस हो, और भी लॉस हो सकता है, ऐसा नहीं है, तो बस एक्सपेरिमेंटल वे है किसी चीज़ को प्रैक्टिस करने का। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, बाकी देखो कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी मैंने इसमें यूज़ करी है, इसके लिए आप पीछे की मेरी लाइव स्ट्रीम देख सकते हो, उसमें सारा का सारा कह सकते हो कि वो एरिया आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट आप देखो, या तो बॉटम है या टॉप है, कैंडल ही है सिर्फ स्टॉप लॉस, और कुछ नहीं है। मज़ा आया सबको गाइस, एक बार लाइक कर सकते हो यार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको बाद में करेंगे, अब तो ऐसे आप कर सकते हो उसमें। ठीक है, ओके, परफेक्ट। ओके गाइस, आप देख सकते हो हमारा जो मूव था बहुत अच्छे तरीके से आ चुका है मार्केट में। मैंने आपको बोला था कि पहले ये वाला जो पैटर्न था ये फेक मूव देगा, मूव दिया देन नीचे आया, देन इस जगह से देखो मार्केट ने अपने आप को उठाना शुरू करा, हैमर आया, हैमर पकड़ के मार्केट ऊपर चली गई। हैमर ही मैंने आपको बोला, या तो हैमर या बुलिश एनगल्फिंग, दो चीज़ें ही मार्केट में काम करेगी। और देखो हैमर बुलिश एनगल्फिंग, हैमर देखो सारे काम कर रहे हैं, मस्ट हैमर हैंगिंग मैन यहाँ काम कर रहे हैं, बट वी हैव गैप इज मार्केट का सबसे बॉटम एरिया हमारे पास। ठीक है, ओके, मार्केट का सबसे बॉटम है, देखो कितनी ऊपर चली गई है भाई साहब। समझ आया सबको? ये जो था ये लाइन चार्ट पे, इसको हम बोलेंगे स्नीजिंग वेज। लाइव में भी देखो मैं तुम्हें वही चीज करके दिखा रहा हूँ जो तुम्हें करके दिखाई थी, सेम यही पैटर्न जो अभी मैंने आपको समझाया था आपके सामने, याद होगा आप सभी को। ठीक है, ये देखो आपके सामने बन के आ चुका है यही, वी हैव दिस एरिया एंड वी हैव दिस।
फेक आउट सभी पैटर्न में होते हैं, नहीं नहीं, किसी किसी में कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जिनमें फेक आउट नहीं होते, माइनर फेक आउट होते हैं, लेकिन कह सकते हो कि फिर बाद में वो माइनर फेक आउट जो है रियल बन जाते हैं। ठीक है। इंडियन मार्केट में भी काम करती है क्या सर? इंडियन मार्केट में कैंडल नहीं बनती क्या? कैसा सवाल पूछते हो यार तुम? इंडियन मार्केट में कैंडल नहीं बनती? बार चार्ट यूज करते हो क्या? हैं? बार चार्ट यूज करते हो? कैसा सवाल पूछते हो यार?